Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about the summary of a fantastic poem January Morning by William Carlos William. विलियम कार्लोस विलियम की पोयम जनवरी मॉर्निंग की समरी डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके कुछ फैक्ट, जैसे ये विंटर मॉर्निंग में लिखी थी। एक सुबह सुबह विलियम कार्लोस विलियम घूमने निकले तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, और ये एक मेडिटेटिव और कंटेम्पलेटिव काइंड ऑफ पोयम है। मतलब इसमें वो चिंतन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो वन बाय वन उन्होंने इसको लिखा है। इसमें 15th स्टेंजा है, फ्री वर्स में लिखी गई पोयम है। ठीक है, तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर सीन पे ये बेस्ड नहीं है, अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो आप उसको स्टेंजा बाय स्टेंजा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला स्टेंजा है इसमें, आई हैव डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ द ब्यूटीज ऑफ ट्रेवल आर ड्यू टू द स्ट्रेंजर्स वी कीप टू सी देम। वो कहते हैं कि मैंने ये जाना है, मैंने डिस्कवर किया है कि जो ट्रेवल्स आवर्स की, जो ट्रेवलिंग की जो ब्यूटी होती है, वो कुछ स्ट्रेंज आवर्स में ही जिनको हम रखते हैं, यानी वो कुछ घंटे जिनको हम ट्रेवलिंग के लिए रखते हैं, उनमें ही देखने को मिलती है सुंदरता। जो ब्यूटी होती है ट्रेवलिंग की, वो कुछ यूनिक आवर्स में ही, स्ट्रेंज आवर्स में ही हमको देखने को मिलती है। इसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट स्टैंजा के बोलते हैं, सेकंड वर्ष में, द डोम्स ऑफ द चर्च ऑफ द polished fathers in Weehawken against a smoky down the heart stirred are beautiful as Saint Peter's approached after years of anticipation। यहाँ वो एक चर्च की बात करते हैं, पॉलिस्ड फादर, जो चर्च है पॉलिस्ड फादर में। और वहाँ जो मतलब वीहॉकन में है वो चर्च, पॉलिस्ड फादर नाम से, चर्च ऑफ पॉलिस्ड फादर। और वहाँ एक स्मोकी यानी धुंधली सुबह की बात है, जहाँ जिसको देखकर वो, उनका दिल है, वो बोलते हैं कि दिल स्टिर्ड हो जाता है, उकसा जाता है, दिल बाहर आ जाता है, हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं। और वो कहते हैं कि जो सेंट पीटर्स हैं, सेंट पीटर्स की तरह वो सुंदर है। और यहाँ जो फादर थे, यानी जो प्रीस्ट थे, उन्होंने काफी समय बाद इसको अप्रोच किया था, अप्रोच्ड आफ्टर इयर्स ऑफ एंटिसिपेशन। सेकंड स्टैंजा देखते हैं, दो द ऑपरेशन वाज पोस्टपोन्ड आई सो द टॉल प्रोविशनर्स इन देयर टैन यूनिफॉर्म हरिंग टू ब्रेकफास्ट। अब देखो, अचानक से दूसरे स्टैंजा में एक दूसरा सीन वो क्रिएट कर देते हैं। वो कहते हैं कि द ऑपरेशन वाज पोस्टपोन, जो ऑपरेशन था वो पोस्टपोन्ड हो गया था, और मैंने कुछ लंबे प्रोविशनर्स को, प्रोविशनर्स का मतलब होता है इंटर्न, मतलब जो लोग पढ़ रहे होते हैं और फिर वो सीखते हैं, ठीक है, प्रोविशनर्स। तो कहते हैं कि मैंने कुछ लंबे प्रोविशनर्स को, इंटर्न्स को देखा, जो 10 यूनिफॉर्म में थे, ठीक है, एक भूरे रंग की यूनिफॉर्म में थे, और जो ब्रेकफास्ट करने के लिए जल्दी कर रहे थे। एंड फ्रॉम बेसमेंट एंट्रीज नीटली कोफोइड कोइफ्ड मिडल एज्ड जेंटलमैन विद ऑर्डरली मौस्टैच एंड वेल ब्रूस्ड कोट। फिर वो आगे कहते हैं कि एक बेसमेंट से जो एंट्री थी, वहां से मैंने एक जेंटलमैन को देखा जो मिडिल एज का था, और उसके जो बाल थे, कोइफ्ड, कोइफ्ड का मतलब है उसके कंघे हुए, यानी कड़े हुए बाल, जो अच्छे खासे मतलब उस एंट्री, बेसमेंट एंट्री से आता है, जो मिडिल एज का जेंटलमैन मालूम पड़ता है, जिसकी मूछें भी हैं, एक ऑर्डरली मूस्टैच, मतलब एक प्रॉपर उसने मूछ रखी हुई है, एक वेल ब्रूस्ड कोट पहना हुआ है, और उसके जो बाल हैं वो अच्छे से कंघे हुए हैं, वो वहाँ प्रकट होता है। तो इस सीन में ये दूसरा एक सीन डिस्क्राइब करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन जाता है फोर्थ, यहाँ भी ये एक अलग सीन डिस्क्राइब करते हैं, एंड द सन dipping into the avenues, streaking the tops of the irregular red house lights and gay shadows dropping and drooping। अब वो आगे कहते हैं कि जो सूर्य है वो डिप कर रहा है, यानी जो एवेन्यूज हैं, जो मकान हैं, उन पे डिप कर रहा है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वो मकानों पे गिर रही है, और एक स्ट्रीकिंग ऑफ द टॉप्स, उनसे एक इरेगुलर रेखा यानी धारियां बना रही है, जो रेड हाउस लेट्स पे, जो लाल कलर में रंगे हुए मकान है, उनके ऊपर जा रही है। और जो उसकी छाया है, गे शैडोज, मतलब जो एक जीवंत छाया है, वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है, यानी इधर उधर ड्रॉप कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर फिफ्थ में बोलते हैं, एंड ए यंग हॉर्स विद ए ग्रीन बेड क्विल्ट ऑन हिज विदर्स शेकिंग हिज हेड बेयर टीथ एंड नोजल हाई इन द एयर। आगे बोलते हैं कि एक जो यंग हॉर्स है, घोड़ा है, जिसकी कमर पे एक ग्रीन बेड क्विल्ट है, मतलब एक जो बैठने के लिए गद्दा टाइप में हॉर्स की गर्दन पे डालते हैं, उसको उस वो पड़ा हुआ, मतलब एक बेड क्विल्ट पड़ा हुआ पीठ पे, जो एक यंग हॉर्स है वो अपने
हेड को यानी अपने सिर को हिला रहा है और उसके बेयर टीथ जो दांत हैं, नंगे दांत, उनको वो बाहर निकाल रहा है और उसका जो नोजल है यानी उसका जो नथुना है, उसका जो मुंह है उसको हवा में निकाले हुए यानी हवा में फैला रहा है, हवा की तरफ ऊपर की तरफ कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है एंड ए सेमी सर्कल ऑफ डर्ट कलर्ड मैन अबाउट ए फायर बस्टिंग फ्रॉम एन ओल्ड एज कैन। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेंजा में एक और क्रिएट करते हैं। वो आगे कहते हैं कि सेमी सर्कल ऑफ डर्ट कलर्ड मैन अबाउट ए फायर बस्टिंग फ्रॉम एन ओल्ड एज कैन। कहते हैं कि एक सेमी सर्कल में बैठे हुए लोग जो गंदे हैं, कलर्ड हैं, ठीक है, वो एक सेमी सर्कल यानी एक आधा सर्कल जैसे बनाते हैं, आर्क में बैठे हुए हैं और जो अ, एक एस कैन है जिसमें आग जलाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है, जनवरी का महीना है, तो वो वहाँ आग सेक रहे हैं, ठीक है, आपके सामने बैठ के अपने आप को गर्मी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 7 में कार्लोस विलियम कहते हैं एंड द वॉन ब्लू कार रेल्स लाइक द स्काई ग्लिमिंग अमोंग द कॉबल्स। अब यहाँ एक नया सीन क्रिएट करते हैं कि एक वॉन यानी पुराना जीर्ण ब्लू कार रेल्स, एक रेल का कोच जो सूर्य की स्काई की तरह चमक रहा है, ब्लू है, वो चमक रहा है कॉबल्स के बीच में, पत्थरों और कोलाज के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा हम बोलते हैं एंड द रिकेटी फेरी बोट आर्डन what an object to be called Arden among the great peers on the ever new river। वो आगे कहते हैं कि एक रिकेटी मतलब जर्जर, रिकेटी का मतलब होता है जर्जर फेरी यानी नाव जो है, बोट जो है, जिसको नाम उन्होंने आर्डन दिया है और वो बोलते हैं कि व्हाट एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड आर्डन। उसको आर्डन बोलना क्या ही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अमोंग द ग्रेट पियर्स जो घाट है नावों का, वहां उस नाव को देखते हैं जो उस नई नदी में, उस रिवर में मतलब तैर रही है। पुट मी टच स्टोन एट द व्हील white gulls and we will follow the west of the half moon to the northwest passes and throw at Albany for all that। वो आगे कहते हैं कि white girls से मतलब वो लड़के जो ऐसे ही बिना काम के घूमते रहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे मुझे एक टच स्टोन दे दो व्हील्स का, जिससे कि मैं हाफ मून का जो गोस्ट होता है उसको फॉलो करते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाऊं जो अल्बेनी में है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा हम बोलते हैं एक्स की साइड ब्राउन वेव्स, जो सुंदर ब्राउन वेव्स हैं, लॉन्ग सर्कलेट्स ऑफ सिल्वर मूविंग ओवर यू, तुम्हारे ऊपर जो लंबे लंबे सिल्वर कलर के जो सर्कल्स हैं, गोले हैं, वो तुम्हारे ऊपर घूम रहे हैं। एनफ विद क्रम्बलिंग आइस क्रस्ट अमोंग यू, एनफ विद क्रम्बलिंग आइस क्रस्ट अमोंग यू, और जो एक आइस की क्रस्ट परत है वो भी तुम्हारे ऊपर क्रम्बल कर रही है। द स्काई हैज कम डाउन टू यू, ऐसे लगता है कि जो सूर्य है वो तुम्हारे ऊपर आ गया है। लाइटर देन टिनी बबल्स फेस टू फेस विद यू, जो टिनी बबल्स होते हैं, बबूले होते हैं छोटे छोटे, उनसे भी हल्का जो तुम्हारे सामने आ गया है। तो यहाँ जो सीन क्रिएट किया जा रहा है उस ठंड का, ठंड में जो बर्फ और धुंध जम जाती है, कई बार एटमोसफेयर ऐसा हो जाता है, और यहाँ जब बबूले की बात की है तो वो उसके धुंध के और बर्फ के, आइस के। His spirit is white girl with delicate pink feet and a snowy breast for you to hold to your lips delicately। फिर वो आगे कहते हैं यहाँ एक लड़का है, या मतलब गर्ल से मतलब यहाँ आ रहा है एक ऐसा लड़का जो ऐसे ही मौज मस्ती करते घूमते हैं। तो वो कहते हैं कि उसकी जो स्पिरिट है एक वाइट गर्ल की, वो डेलिकेट यानी कोमल उसके पिंक फीट हैं एंड स्नोई ब्रिस्ट फॉर यू टू होल्ड टू लिप्स डेलिकेटली। और कहते हैं कि जो बर्फ की तरह जो ब्रिस्ट है, मतलब उसकी जो छाती है वो बर्फ की तरह मालूम पड़ती है और उसके जो लिप्स हैं वो बड़े कोमल दिखते हैं। द यंग डॉक्टर इज डांसिंग विद हैप्पीनेस। अब वो आगे कहते हैं कि जो उन्होंने नाव देखी है घाट पे, वहां वो देखते हैं कि एक जो युवा डॉक्टर है वो खुशी से नाच रहा है विद द स्पार्कलिंग विंड, और जो इस मतलब हवा चल रही है, हवा बह रही है, उसमें वो खुशी से नाच रहा है। अलोन एट द प्रो ऑफ द फेरी, और अकेले उस जो फेरी है, उस नाव है, उसकी एक प्रो पर, प्रो से मतलब है एक कोने पर, उसकी एक साइड में, ठीक है, वो खुशी से अकेला नाच रहा है। ही नोटिसेस द कर्डी
barnacles and broken ice crust left at the slip base by the low tide and things of summer, and green shell crusted laces among the emerald ale grass। वो कहते हैं कि वो जो डॉक्टर है जो आराम से खुशी से नाच रहा है नाव की एक साइड में जाके अकेले में, वो नोटिस करता है कि कर्डी बार्नेकल्स यानी जो दही होती है, दही के रंग यानी सफेद बार्नेकल्स जो हैं। बार्नेकल्स एक हंस बोले तो उसको समुद्री हंस होता है, मतलब एक पक्षी होता है जो कई बार नावों के नीचे आ जाता है। जो बोट्स होते हैं, फेरी होते हैं, जब वो समुद्र में चलते हैं तो उनके आसपास वो आ जाता है। तो कहते हैं कि वो नोटिस करता है कि कर्डी बार्नाकल्स उस फेरी के पास में है नीचे की तरफ, और वो देखता है कि कुछ आइस के टुकड़े, कुछ आइस, ब्रोकन आइस क्रस्ट, कुछ परतें आइस की, बर्फ की उस फेरी के नीचे बेस में लगी हुई हैं, जो लो टाइड, जो हल्का फुल्का जो टाइड आता है, ज्वार आता है, उससे वहां रह गई हैं। और फिर उस वो सोचता है गर्मियों के बारे में सोचता है, और फिर वो सोचता है कि जो सेल क्रस्टेड लेज होंगे या फिर जो एमराल्ड यानी पन्ने की जो एल ग्रेस होगी उसके बारे में सोचता है। ठीक है। हु नोज द पैलिसाइड्स एज आई डू, knows the river breaks east from them above the city। वो आगे कहते हैं कि कौन जानता है पैलिसेड्स के बारे में, जैसा मैं जानता हूँ, जहाँ रिवर ब्रेक होती है ईस्ट से सिटी की ऊपर, बट देन कंटिन्यू साउथ, और फिर वो साउथ की तरफ चली जाती है, अंडर द स्काई, सूर्य के नीचे, मतलब खुले में बहती, टू बियर ए क्रिस्ट ऑफ लिटिल पेयरिंग हाउसेस दैट ब्राइटन विद डाउन बिहाइंड द मूडी वाटर लविंग जैंट्स ऑफ मैनहट्टन। फिर वो कहते हैं कि मैनहट्टन के जो पानी को पसंद करने वाले लोग हैं, मूडी जो लोग हैं, उनके बाहर से, मतलब सिटी के बाहर से वो बहती हुई आगे निकल जाती है, चमकती हुई। वहाँ जो चमकीले हाउसेस हैं, जो हाउस हैं वहाँ छोटे, उनको एक तरह से ऑब्जर्व करते हुए। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टेंजा नंबर 12। लॉन्ग येलो रस्सीज बेंडिंग अबव द वाइट स्नो पैचेस, पर्पल एंड गोल्ड रिबन ऑफ द डिस्टेंस वुड, what an angle you make with each other as you lie there in contemplation। आगे वो एक बड़ा कंटेम्पलेटिव सीन क्रिएट करते हैं। लॉन्ग येलो रविस बेंडिंग, रसीज बेंडिंग अबव द वाइट स्नो पैचेस। वो कहते हैं कि सफेद जो स्नो है, बर्फ है, उसके पैचेस के ऊपर एक लंबे येलो रस्सीज बैंड के हुए हैं, झुके हुए हैं। पर्पल एंड गोल्डन रिबन्स भी वहाँ दूर जंगल में, डिस्टेंट वुड यानी दूर जंगल में पर्पल और गोल्ड कलर के रिबन भी दिखते हैं। व्हाट एन एंगल यू मेक विद ईच अदर, और ये एक दूसरे के लिए किस तरह का एंगल बनाते हैं। एज यू लाई देयर इन कंटेम्पलेशन, जब आप वहां पड़े हुए, यानी उस सीन में यहाँ राइटर पोइट खुद को पाता है कि जब आप वहां पड़े हुए, वहां लेटे हुए चिंतन करते हो, कंटेम्पलेशन मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, वो करते हो, तो आप किस तरह का एंगल बनाते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है वर्क हार्ड ऑल योर यंग डेज। वो कहते हैं कि जो यंग डेज होते हैं, जो यंग एज होती है, वहां मेहनत करो, एंड दे विल फाइंड यू टू सम मॉर्निंग स्टेरिंग अप अंडर योर शिवनियर एट इट्स वारपेट बासवुड बॉटम एंड योर सोल आउट। वो कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं यंग एज में, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो सब इमेजिनरी सीन आप एक दिन आपके घर पे आ जाते हैं, आपके द्वार पे आ जाते हैं, आपकी अलमारी में आ जाते हैं। सिफोनियर से मतलब यहाँ अलमारी होती है। एंड इट्स वॉरपेड बास वुडन, वॉरपेड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, और बास वुडन का मतलब होता है, बास से मतलब होता है जो नींबू की लकड़ी होती है उससे बनी हुई, ठीक है, अलमीरा, अलमारी, ठीक है, उसके बॉटम में एंड योर सॉल आउट, और फिर आपकी सोल जो होती है बाहर आ जाती है। कहने का मतलब ये है सॉल आउट से कि जब आप मेहनत करते हैं, पोइट बोलता है, तो आप जो चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वो एक दिन आपके घर पे आ जाता है, आपके द्वार पे आ जाता है। आपकी मतलब सॉफ्टवेयर से यहाँ इंडिकेशन ये है कि आपके हाथों में, आपकी अलमारी में आ जाता है, और फिर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। अमोंग द लिटिल स्पैरोज बिहाइंड द शटर, फिर वो कहते हैं कि जो छोटी छोटी स्पैरोज होती हैं, गोरैया होती हैं, बिहाइंड द शटर, शटर्स के पीछे, वहां आप वो सब इंजॉय कर सकते हैं। एंड द फ्लैपिंग फ्लैग्स आर एट हाफ मास्ट फॉर द डेड मिनर। नेक्स्ट स्टेंजा में एकदम अलग सीन ये बोलते हैं, और ये सिर्फ 2 लाइन का स्टेंजा है। जो फ्लैपिंग फ्लैग्स है आर एट हाफ मास्ट, जो झंडे लहराते हुए झंडे हैं, वो आधे झुक गए हैं, क्योंकि जो एडमिरल है कोई, उसकी डेथ हो गई है। यानी एडमिरल की डेथ पे जो झंडे लहरा रहे थे वो आधे झुक गए हैं, आधे लहरा रहे हैं।
अब ये यहाँ अचानक से दूसरा सीन है, मतलब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सीन क्रिएट किए हैं पोइट ने। एक अर्ली मॉर्निंग में जब वो घूमने निकले थे, जो जो चीजें उन्होंने देखी वो सब उन्होंने एक एक स्टेंजा में पिरो दी हैं। इसके बाद ऑल दिस वाज फॉर यू ओल्ड मैन ओल्ड वुमैन। अब वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए था ओल्ड वुमेन। अब यहाँ ओल्ड वुमेन से जो मैसेज निकलता है वो निकलता है कि वो अपनी मदर को डेडिकेट कर रहे हैं। ऑल दिस वाज फॉर यू ओल्ड वुमेन, ये सब तुम्हारे लिए था ओल्ड लेडी ओल्ड वुमेन। आई वॉन्टेड टू राइट ए पोयम दैट यू वुड अंडरस्टैंड, मैं एक ऐसी कविता लिखना चाहता था जिसको तुम समझ पाते, जिसको तुम समझो। फॉर वॉट गुड इज इट टू मी इफ यू कांट अंडरस्टैंड इट। वो कहते हैं कि अगर तुम ही इसको समझ नहीं पाओगे तो फिर इसका मेरा मतलब, मेरे लिए इसका क्या मतलब रह जाएगा। बट यू गॉट टू ट्राई हार्ड, तुमको समझने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। वेल यू नो हाउ द यंग गर्ल्स रनिंग गिगलिंग्स ऑन पार्क एवेन्यू आफ्टर डार्क। अब वो आगे फिर एक और दूसरा सीन क्रिएट करते हैं, बोलते हैं वेल अच्छा यू नो, ये तुमको पता है कि कैसे जो यंग गर्ल्स होती हैं वो खुशी खुशी गिगलिंग मतलब हंसते ठिठलाते हुए एवेन्यू पार्क के से अपने घरों की तरफ चली जाती हैं रात में डार्क होने के बाद। व्हेन दे आउट टू बी होम इन बेड, फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि उनको घर कब जाना चाहिए, ठीक है, उनको बेड में कब जाना चाहिए। वेल दैट्स द वे इट इज विद मी समहाउ, फिर वो कहते हैं कि यही जो दुविधा है वो मेरे साथ भी है। ठीक है, तो ये पोयम है जो बड़ी यूनिक टाइप की पोयम है। इसमें किसी एक सीन को बेस्ड करके उन्होंने पोयम लिखी नहीं है, अलग अलग सीन को क्रिएट किया है अलग अलग स्टेंजा में। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और आपकी क्या सजेशन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आने वाले दिनों में यूपी सॉरी हिमाचल पीजीटी के रिगार्डिंग और वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको अपडेट मिलता रहता है। थैंक यू।